कारखाने, गाड़ियां, जायदादें, शौहरत, दौलत, सब कुछ। ये दुनिया वाकई बहुत हसीन लगती है ना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कुछ किस लिए बनाया गया है? दुनिया के पीछे भागकर अल्लाह को भूल जाते हैं या उसकी रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं? अपनी दौलत और ताकत को नेकी के लिए इस्तेमाल करते हैं या गुरूर तकब्बुर में पड़ जाते हैं? अमीर होता है और अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है, या कोई बहुत मशहूर होता है और फिर दुनिया उसे भूल जाती है? बादशाहों के महलात आज खंडरात बन चुके हैं। फिरौन, कारून, शद्दाद जैसे लोग जिन्होंने दौलत और ताकत को अपना सब कुछ समझा, आज तारीख में इबरत की मिसाल बन चुके हैं। दुनिया का यही हाल है। यह हमेशा रहने के लिए नहीं, बल्कि एक आजमाइश के लिए, वक्ती सराब। अल्लाह ने इस दुनिया को एक आजमाइश के तौर पर बनाया, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। हर चीज ज़वाल पजीर है। जिस तरह एक दिन आसमानों पर बादल छा जाते हैं और बारिश के बाद वो गायब हो जाते हैं, इसी तरह दुनिया की तमाम चमक दमक एक दिन खत्म हो जाएगी। दुनिया की आर्जी हकीकत सबसे बड़ा सबक कि ये दुनिया एक खेल तमाशा है, असल जिंदगी आखिरत की है। अल्लाह हमें दुनिया के धोखे से खबरदार करते हैं। ये दुनिया की जिंदगी धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। वनहमदु वनुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, आज की इस वीडियो में हम एक इंतहाई अहम और गौर व फिक्र करने वाले मौजू पर बात करेंगे। एक ऐसी हकीकत जिससे हर इंसान गाफिल होकर जिंदगी गुजार रहा है। हम कुरान पाक की एक खास सूरत की 2 आयत पर बात करेंगे जो हमें इस दुनिया की हकीकत और जिंदगी के असल मकसद को समझने में मदद देती है। यह आयत हमें बताती हैं कि ये दुनिया एक आजमाइश है, एक इम्तिहान, और आखिरकार ये सब कुछ खत्म होने वाला है। तो चलिए सूरह कहफ की आयत नंबर 7 और 8 को समझते हैं और देखें कि ये हमारे लिए क्या पैगाम रखती हैं। तर्जुमा, और बेशक हमने जो कुछ जमीन पर है उसे जमीन की जीनत बनाया है ताकि हम लोगों को आजमाएं कि इनमें से कौन सबसे अच्छे अमल करने वाला है, और हम उसे एक चटियल मैदान बनाने वाले हैं। दुनिया की जीनत और आजमाइश। तसव्वुर करें कि आप किसी ऐसे मुकाम पर हों जहां सब कुछ बहुत खूबसूरत हो, हर तरफ रंग बिरंगे फूल, बुलंद बाला पहाड़, बहते झरने और सब्ज, आपके इर्द गिर्द दुनिया की हर आसाइश मौजूद हो। एक शानदार महल, बेहतरीन लिबास, मजेदार खाने, गाड़ियां, जायदादें, शौहरत, दौलत, सब कुछ। ये दुनिया वाकई बहुत हसीन लगती है ना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कुछ किस लिए बनाया गया है? आए अल्लाह के अल्फाज को सुनते हैं और जानते हैं कि इस दुनिया की हकीकत क्या है। तर्जुमा, और बेशक हमने जो कुछ जमीन पर है उसे जमीन की जीनत बनाया है ताकि हम लोगों को आजमाएं कि इनमें से कौन सबसे अच्छे अमल करने वाला है। दुनिया की चमक दमक एक आजमाइश क्यों? अल्लाह ताला ने जमीन पर बेशुमार नेमतें जीनत रखी हैं, लेकिन कुरान हमें यह सिखाता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक हमारी आजमाइश के लिए है। हमारा असल मकसद ये नहीं है हम इन चीज़ों में खो जाएं, बल्कि ये देखना है कि हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। दुनिया की जीनत का मकसद, अल्लाह ताला ने दुनिया को दिलकश बनाया ताकि वो हमें आजमाए कि हम अल्लाह के अहकामात पर चलते हैं या नहीं, दुनिया के पीछे भागकर अल्लाह को भूल जाते हैं या उसकी रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, अपनी दौलत और ताकत को नेकी के लिए इस्तेमाल करते हैं या गुरूर तकब्बुर में पड़ जाते हैं। दुनिया की खूबसूरती एक फरेब नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। ये एक ऐसी चमक है जो दिल को लुभाती है, लेकिन अगर हम इसमें हद से ज्यादा मगन हो जाएं तो ये हमारे लिए खसारे का बायस बन सकती है। आजमाइश के मुख्तलिफ पहलू देखते हैं। हमारी आजमाइश मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है। नंबर 1, दौलत की आजमाइश। अल्लाह ताला किसी को बहुत ज्यादा दौलत देता है ताकि देखे कि वो इस दौलत को नेकी में खर्च करता है या गुरूर में मुबतला हो जाता है। नंबर 2, गुर्बत की आजमाइश। किसी को दौलत नहीं देता ताकि आजमाए कि वो सब्र करता है या दूसरों से हसद करता है। नंबर 3, ताकत और इक़्तिदार की आजमाइश। किसी को इख्तियार देता है कि वो इंसाफ करता है या जुल्म। शोहरत की आजमाइश। किसी को शोहरत देता है ताकि देखे कि वो उसे अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल करता है या अपनी अना के लिए। ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है और उसे हर इंसान को मुख्तलिफ अंदाज में आजमाया जाता है। दुनिया की हकीकत और धोखा। कभी आपने देखा है किसी वक्त कोई बहुत अमीर होता है और अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है, या कोई बहुत मशहूर होता है और फिर दुनिया उसे भूल जाती है। बादशाहों के महलात आज खंडरात बन चुके हैं। फिरौन, कारून, शद्दाद जैसे लोग जिन्होंने दौलत और ताकत को अपना सब कुछ समझा, आज तारीख में इबरत की मिसाल बन चुके हैं। दुनिया का यही हाल है। यह हमेशा रहने के लिए नहीं बल्कि एक आजमाइश के लिए है। दौलत की हकीकत। एक आदमी जो दिन रात दौलत इकट्ठी करता है, अपनी जिंदगी का हर लम्हा
صرف پیسے کمانے میں لگا دیتا ہے، لیکن جب اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ کچھ بھی ساتھ نہیں لے کر جاتا۔ اقتدار کی حقیقت۔ بادشاہ، سیاستدان، بڑے بڑے حکمران جو اپنے اقتدار کے نشے میں مست ہوتے ہیں، چند سال بعد ہی زمین میں دفن ہو جاتے ہیں اور ان کا نام بھی مٹ جاتا ہے۔ دنیا کے کھیل تماشے، فٹ بال، ورلڈ کپ، کرکٹ، ٹورنامنٹ، بڑی بڑی تقریبات، سب کچھ دنیا میں چند دن کی رونق ہوتی ہے، پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ عبرت ناک حقیقت۔ اگر کوئی امیر شخص بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کہہ دے کہ تمہاری زندگی کے چند دن باقی ہیں، تو وہ اپنی دولت سے ایک سیکنڈ بھی نہیں خرید سکتا۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ دنیا کی چمک دمک میں نہیں کھونا چاہیے، بلکہ اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی چاہیے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا دنیا کی رنگینی ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے؟ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ نیک عمل کی پہچان۔ پیچھے حصے میں ہم نے جانا کہ دنیا کی زینت اور چمک دمک دراصل ہماری آزمائش کے لیے ہے، لیکن اس آزمائش میں کامیابی کیسے حاصل کی جائے، اس کا جواب ہمیں اسی آیت کے اگلے حصے میں ملتا ہے۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ احسن عمل یعنی نیک عمل کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے جانیں کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک بہترین ہے؟ نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ خالص اللہ کے لیے کیا جائے، بغیر کسی دکھاوے کے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہو، لوگوں کی بھلائی کا سبب بنے، اخلاص اور سچائی پر مبنی ہو۔ یہ دنیا ہمیں خوبصورت لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہم بہترین عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ نیک عمل کی پہچان کیسے ہو؟ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اچھے اور برے میں فرق کر سکے، لیکن اکثر لوگ نیک عمل کو صرف ظاہری عبادات تک محدود سمجھتے ہیں، حالانکہ نیک عمل بہت وسیع تصور ہے۔ اخلاص۔ اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے، تو وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دیانت داری۔ کاروبار میں ایمانداری، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، یہ بھی نیک عمل میں شامل ہے۔ لوگوں کے حقوق۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن دوسروں کے حقوق مارتا ہے تو اس کی عبادت مکمل نہیں سمجھی جاتی۔ خدمت خلق۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، بیمار کی مدد کرنا، مسکینوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب نیک عمل ہیں۔ آئیں کچھ ایسی مثالیں دیکھیں جو ہمیں نیک عمل کی پہچان میں مدد دیں۔ ایک شخص روزہ رکھتا ہے لیکن گالی گلوچ کرتا ہے، یہ روزہ روحانی فائدے نہیں دے گا، کیونکہ اصل نیک عمل یہ ہے کہ صبر، برداشت اور اچھے اخلاق کو بنایا جائے۔ ایک دکاندار خالص مال بیچتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا، یہ ایک عظیم نیک عمل ہے، کیونکہ تجارت میں ایمانداری اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک امیر شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے لیکن تصویر کھنچوا کر سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے، یہ عمل ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے اور اخلاص کی کمی کے باعث اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ اپنی ماں کا احترام کرتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے، یہ سب سے بڑا نیک عمل ہے، کیونکہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ نیک اعمال کا سب سے بڑا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ ایمان والا ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں بہترین جزا دیں گے۔ یعنی نیک اعمال کا نتیجہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ دل کا سکون اور خوشی، زندگی میں برکت، دوسروں کے دلوں میں محبت اور آخرت میں جنت کی ضمانت۔ نیک عمل کو کیسے اپنائیں؟ ہر عمل سے پہلے نیت کو درست کریں کہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ چھوٹے نیک اعمال کو بھی حقیر نہ جانیں، کیونکہ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، کیونکہ بہترین نیک عمل اچھے اخلاق ہیں۔ ہر دن ایک اچھا عمل کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کے نزدیک سب سے بہترین نیک عمل کیا ہے؟ کیا ہم نیک اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں؟ دنیا کی فانی حقیقت۔ یہ دنیا جتنی حسین نظر آتی ہے، حقیقت میں اتنی عارضی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں ہر چیز فنا ہونے والی ہے، لیکن کیا ہم واقعی اس حقیقت کو دل سے تسلیم کرتے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اس دنیا کی حقیقت سے آگاہ کیا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم زمین پر جو کچھ ہے اسے ایک دن چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ یہ دنیا، اس کی تمام زینت، اس کا ہر چراغ ایک دن بجھ جائے گا، ہر چیز مٹی میں مل جائے گی، جو کچھ ہمیں آج قیمتی لگتا ہے وہ کل راکھ میں بدل جائے گا۔ دنیا کی حقیقت ایک وقتی سراب۔ اللہ نے اس دنیا کو ایک آزمائش کے طور پر بنایا، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہر چیز زوال پذیر ہے۔ جس طرح ایک دن آسمانوں پر بادل چھا جاتے ہیں اور بارش کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں، اسی طرح دنیا کے تمام چمک دمک ایک دن ختم ہو جائے گی۔
सब कुछ बदलता रहता है। आज हम जवान हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे। आज हमारे पास दौलत है, कल ना हो। आज ताकत है, कल कमजोरी होगी। वक्त सब कुछ ले जाता है। जाहो जलाल, ताकत, खूबसूरती, दौलत, सब कुछ वक्त के साथ मिट जाता है। अल्लाह फरमाते हैं, दुनिया की मिसाल बारिश की तरह है जो जमीन पर गिरती है। इससे सब्ज उगता है लेकिन फिर वो सूख जाता है और भूसा बन जाता है। दुनिया की हकीकत को समझने के लिए चंद मिसालें। रेत का किला। एक बच्चा समंदर के किनारे रेत का किला बनाता है। वो बहुत खुश होता है, लेकिन एक ही लहर आती है और सब कुछ बहा ले जाती है। दुनिया की हकीकत भी ऐसी ही है। खजा में बदलती बहार। बहार में दरख्त हरे भरे होते हैं, लेकिन जैसे ही खजा आती है वही दरख्त सूख कर पतझड़ का शिकार हो जाते हैं। दुनिया में भी हम देखते हैं कि जो चीज आज बहुत हसीन है, कल वही मिट्टी में मिल जाएगी। वक्त का भाव। एक बुजुर्ग को देखें जो कभी जवान था, चुस्त था, खूबसूरत था, आज वो कमजोर हो चुका है। इसी तरह दुनिया की तमाम नेमतें वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती हैं। बादशाहों के महलात। तारीख हमें बताती है कि कितने ही बादशाह आए जिनके पास शान और शौकत थी, मगर आज इनके महलात खंडर बन चुके हैं। वो खुद मिट्टी में दफन हो चुके हैं। दुनिया की आर्जी हकीकत सबसे बड़ा सबक कि ये दुनिया एक खेल तमाशा है, असल जिंदगी आखिरत की है। लेकिन सवाल ये है कि हम इस हकीकत को कब समझेंगे। अगर हम दुनिया के पीछे भागते रहे तो क्या हमें आखिरत की कामयाबी मिल जाएगी? अगर हम सिर्फ मालो दौलत और शौहरत के पीछे जिंदगी गुजार दें तो क्या ये हमेशा रहेगी? हकीकत यह है कि जो कुछ हमारे पास है वो बस थोड़े वक्त के लिए है, महदूद मुद्दत के लिए है। असल कामयाबी वो है जो हमारे साथ कब्र में जाएगी, यानी नेक आमाल। अल्लाह हमें दुनिया के धोखे से खबरदार करते हैं। ये दुनिया की जिंदगी धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। हमें क्या करना चाहिए? दुनिया को दिल में नहीं हाथ में रखें। माल, दौलत, शौहरत सब जरूरी हैं, लेकिन उन्हें मकसद जिंदगी ना बनाएं। नेक आमाल में सबकत ले जाएं। दुनिया की फानी हकीकत को समझकर हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। शुक्र और कनात अख्तियार करें। जो कुछ अल्लाह ने दिया है इस पर शुक्र अदा करें और गरूर ना करें। दुनिया की चमक दमक पर फरिफ्ता ना हो। याद रखें कि जो चीज आज है वो कल नहीं होगी। क्या हम दुनिया की आजी हकीकत को समझकर आखिरत के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या हम अपनी जिंदगी को ऐसे गुजार रहे हैं जैसे हम यहाँ हमेशा रहेंगे? आज अगर हमें पता चले कि कल हमारी मौत है तो क्या हम अपनी जिंदगी के फैसलों को बदलेंगे? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ये दुनिया हमें बहुत हसीन नजर आती है, लेकिन एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। असल जिंदगी वो है जो मरने के बाद शुरू होगी। हमें दुनिया में रहते हुए आखिरत के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि यही अक्लमंदी है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस तरह के टॉपिक्स आपके सामने लाए जा सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।